नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इजराइल में काम करने के लिए देश के कई राज्यों में मजदूरों की भर्तियां हो रही हैं। हरियाणा में एक ऐसी ही भर्ती में आवेदन करने वाले पढ़े लिखे युवाओं से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि इजराइल तो युद्ध में है, आपकी जान को जोखिम हो सकता है, आप ऐसे देश में काम पर क्यों जाना चाहते हैं, तो युवाओं ने जवाब दिया कि यहां बेरोजगारी के दर्द में भूखे मरने से अच्छा है कि इजराइल में काम करते हुए मर जाएं। युवाओं का ऐसा जवाब दिखाता है कि देश में बेरोजगारी के हालात क्या हैं। सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि छतें गिर जाती हैं, टीचर बच्चे घायल हो जाते हैं, लेकिन मीडिया या सत्ता वाले इसकी बात नहीं करते, क्योंकि पब्लिक को मिथ्या चेतना में पहुंचा दिया गया है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, इन सब बातों को दरकिनार करने के लिए मिथ्या चेतना में पहुंचा दिया गया है देश की जनता को। यह मिथ्या चेतना क्या है, जिसके बारे में कोचिंग गुरु विकास दिव्यकीर्ति बताते हैं और राम मंदिर का उदाहरण देते हैं। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है विकास दिव्यकीर्ति का, जिसमें वो बताते हैं, यहां पर उन्होंने लिखा है मिथ्या चेतना, और फिर बताते हैं कि यह मिथ्या चेतना है क्या। विकास दिव्यकीर्ति बताते हैं कि भारत में इलेक्शन होने वाला है तो मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया। इस मंदिर के बनने से किसकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या किसी की सेहत पर असर पड़ेगा। मंदिर का मुद्दा इलेक्शन से पहले इतना केंद्र में आ जाएगा कि कुछ दंगे तो इलेक्शन से पहले हो ही जाएंगे। इलेक्शन के दिन आपको लगेगा कि मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमान से अपनी रक्षा करनी है, मुसलमान को लगेगा कि मुझे हिंदू से अपनी रक्षा करनी है। इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा कि हम तो फुद्दू बन गए, गधे बन गए, लेकिन समझदारी का मौका 5 साल बाद मिलेगा, फिर दंगे हो जाएंगे। ये मिथ्या चेतनाएं हैं कि असली मुद्दे पर ध्यान न दो कि तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, गरीबी है, बिजली नहीं आ रही, इस पर ध्यान मत दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम मिलता है, इस पर ध्यान मत दो। ध्यान दो इस पर कि मंदिर बना है कि नहीं बना, इसी को मिथ्या चेतना कहते हैं। तो विकास दिव्यकीर्ति समझाते हैं कि देश को किस तरह मिथ्या चेतना में पहुंचा दिया गया है, जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक मंदिरों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जबकि देश के महानगरों में या छोटे शहरों में गंदगी का अंबार लगा रहता है। साफ जगह पर सफाई करके फोटो सेशन किया जा रहा है, धर्म का संदेश दिया जा रहा है, इसी को मिथ्या चेतना कहते हैं। अगर साफ सफाई से मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को लेना देना है तो जहां गंदगी के अंबार लगे हैं वहां जाकर झाड़ू पोछा करना चाहिए, लेकिन फोटो खिंचाकर देश को धर्म की राजनीति के मार्ग पर धकेला जा रहा है। देश को मिथ्या चेतना में पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ना तो शिक्षा की बात की जाती है, ना स्वास्थ्य की बात की जाती है, ना रोजगार की बात की जाती है। मिथ्या चेतना में बताया जाता है कि कौन सी पार्टी हिंदू विरोधी है, किस पार्टी ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, किसने किसका अपमान कर दिया। देश के प्रधानमंत्री बताते हैं मिथ्या चेतना को फैलाने के लिए कि मुझे कितनी गालियां आज तक की गई हैं। यह नहीं बताते कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था हर साल, उसके लिए आपने क्या किया, कितने लोगों को नौकरियां दी, कितनी सरकारी भर्तियां कर दी। इसी को कहते हैं मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना के तहत यह काम किया जाता है कि जो सरकारी भर्तियां होती हैं थोड़ी बहुत, उनको इकट्ठा करके प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है। जो काम पिछली सरकारों में डाकिये किया करते थे वो आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसी को कहते हैं मिथ्या चेतना, जहां असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है और धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। विकास दिव्यकीर्ति जैसे कोचिंग गुरु एकाध बार बोलने की हिम्मत कर जाते हैं, हालांकि ऐसी हिम्मत भी कुछ लोगों में ही बची है जो असल मुद्दों पर देश की जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। आप मिथ्या चेतना वाली ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जहां ना तो नेताओं को असल मुद्दों से लेना देना है और देश की ज्यादातर जनता भी इस मिथ्या चेतना में असल मुद्दों से भटक गई है। व्यक्ति पूजा के दौर में ऐसे हालात हो गए हैं कि सरकार के हर काम को एक वर्ग सही बताता है और सवाल पूछना बीते जमाने की बात हो गई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।